कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? ये वीडियो है 29 अक्टूबर का और मैं और मेरी फ्रेंड साथ में मिलके बना रहे थे साइंस के नोट्स चैप्टर 3 के मेटल एंड नॉन मेटल्स वाले। तो अ, अगर इस वीडियो में आपको पटाखे की आवाज़ बैकग्राउंड में सुनाई दे रही है तो प्लीज़ समझ जाना, क्योंकि अभी दिवाली का माहौल है तो बच्चे दिन दिन को भी नहीं छोड़ रहे हैं और रात को तो कहाँ से ही छोड़ेंगे। तो अभी वैसे तो 5 बज रहे हैं, 5 बजे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, शाम के 5 बजे। पर अभी भी पटाखे फोड़ रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर करना अगर कोई भी आवाज़ आ रही हो, कोई भी क्या पटाखे की आवाज़ आ रही हो तो। और दूसरी बात, आपने वॉइस रिकॉर्डिंग में इम्प्रूवमेंट करने को बोला था, पर मेरे पास मैं वॉइस ओवर करती हूँ बोट के एयरपोर्ट्स से। अगर आपने देखा हो कोई से व्लॉग में मैंने मुझे यूज़ करते हुए, तो उनसे ही मैं वॉइस ओवर करती हूँ उनको यूज़ करके। बट अगर दूसरे तो वायर वाले ईयरफोन्स हैं, मैंने उससे करने का ट्राई किया, पर उसमें तो इससे भी गंदी आवाज़ आ रही है, तो वो तो मैं यूज़ नहीं कर सकती। तो अभी कुछ जुगाड़ करके मैं माइक का बंदोबस्त करूँगी कि जिससे एक प्रॉपर माइक की हेल्प से मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। और हाँ, तो नोट्स बनाने के लिए मैं और मेरी फ्रेंड वैसे तो एनसीईआरटी का ही यूज़ कर रहे थे, पर एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है, आपको तो पता ही होगा, तो इसलिए लिए रेफरेंस बुक का यूज़ कर रहे थे नवनीत की। और उसमें भी थोड़ी सी अगर कुछ सेंटेंस पैटर्न अगर अच्छी ना लगे तो ट्यूशन के पैम्पलेट का यूज़ कर रहे थे। हमारे ट्यूशन में से भी एक रेफरेंस बुक देते हैं हर एक सब्जेक्ट की, तो उसका यूज़ कर रहे थे। तो वैसे तो मेरे और मेरी फ्रेंड का नोट बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, पर फिर भी हम लोग साथ में बना रहे थे कि जिससे अगर कुछ समझ ना आए तो हम एक दूसरे से पूछ सकते हैं कि अगर इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ऐसे डिस्कस करते करते अच्छे से हमने नोट्स बनाए। तो अभी बता दिया कि मैं क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। अभी शुरुआत करते हैं अपनी मिस्टेक्स बताना, जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रही थी। बहुत टाइम से पेंडिंग चल रहा था मेरी हाफ़ ईयरलीज़ के मिस्टेक्स बताना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी पर फिर भी मैंने करी थी, जो है राइटिंग प्रैक्टिस ना करना। मैंने पता नहीं क्यों एक भी बार राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी थी। और साइंस और एसएस में तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है, पर फिर भी मैंने नहीं करी थी, तो जिसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छी नहीं गई। और दूसरी बात, राइटिंग प्रैक्टिस तो फिर भी चलो ठीक है, पर मुझे, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पेपर में आंसर शीट में प्रेजेंटेशन मेरा अच्छा नहीं होता। मेरी बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और इस वजह से ऐसे तो मुझे उसमें भी इम्प्रूवमेंट लेके आना है। तो अगर आपको कोई आइडिया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि किस तरह से मैं अपना पेपर आंसर शीट में मैं प्रेजेंटेशन दे सकूँ। मुझे वो भी सीखना है प्रेजेंटेशन देना, कि अच्छे से अच्छा मैं प्रेजेंटेशन दे पाऊँ। और उससे तो अच्छा वो क्या कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, बट मेरी इम्प्रेशन पहले ही गंदी पड़ जाती है, क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन का मुझे प्रेजेंटेशन देना नहीं आता, पता नहीं क्यों, तो वो थोड़ा सा गलती है, पर वो मुझे सीखना है, मैं ज़रूर सीखूँगी। बोर्ड से पहले तो सीखना ही पड़ेगा। और फिर दूसरी बात, मैथ्स में एनसीईआरटी के सारे सम करने पड़ते हैं प्रैक्टिस में, पर वो भी मैंने नहीं करे थे, तो वो भी करना पड़ता है। फिर थर्ड कि टेक्स्ट बुक की भी रीडिंग करनी पड़ती है, जो 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 मैंने नहीं करी थी। जब ऐसे कोई कोई चैप्टर की मैंने चैप्टर रीडिंग करी थी, पर मोस्ट ऑफ चैप्टर्स बाकी रह गए थे, जिस वजह से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी, तो उसका वो भी करना पड़ता है। तो अब से हम बोर्ड्स में ऑलमोस्ट 3 मंथ्स अगर हम गिने तो 3 मंथ्स बाकी हैं। और हाँ, जीएसएवी स्टूडेंट्स की क्या बोलते हैं, बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है। आपको तो पता ही होगा अगर आप 10th के स्टूडेंट हो तो तो अब से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करेंगे अपनी एग्ज़ाम्स के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए और फाइनल बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए।
और साथ ही साथ अभी दिवाली वैकेशंस चल रहे हैं, तो अगर आपको स्टडी रिलेटेड कोई चैलेंज अगर आपके दिमाग में कोई है तो कमेंट करके बताना, जिस पे आने वाले वीडियोस आएंगी। और साथ ही साथ अपने रीडिंग स्किल्स पे वीडियो बनाने को बोला था, तो देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं इतनी अच्छी से तो नहीं बता सकती, पर यस मैं ये बता सकती हूँ कि अगर तुम्हें पढ़ाई करने का मन नहीं हो और तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ कभी कभी जब मुझे पढ़ाई करने का मन ना कर रहा हो, तो प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ करना। तो यस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।